Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। So, exercise number 5.1 का इंट्रोडक्शन चल रहा है. चैप्टर इंट्रोडक्शन में कर दिया. दैट मीन्स व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में डिटेल में हमने सीख लिया. ठीक है. अब 5.1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है ना. उसमें भी एक पार्ट हमने कर लिया, तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ले लो इसको. 5.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2. तो टिल इंट्रोडक्शन 1 में हमने बेसिकली जो बात करी, कल की क्लास में हमने जो बेसिकली बात करी, वो क्या बात करी? अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मेन मुद्दा तो हमारा कल की क्लास का यही था. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, ये परसों की क्लास में सीखा. और उसको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये चार जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमने कल की क्लास में कवर किए. ठीक है. एंड इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज और कुछ इर्द गिर्द की बातें भी हमने करी. आज जो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कुछ और बातें चलेंगी, जैसे कॉन्जुगेट नाम का एक चीज आई थी, वो हमने कल कवर करी. कॉन्जुगेट मतलब जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट एंड कीपिंग द साइन ऑफ द रियल पार्ट सेम. ठीक है. तो अब पावर ऑफ आई इज द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. या इस इंट्रोडक्शन पार्ट का मैं बात करूं तो इससे ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे. एक्चुअली कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होती, जैसे भी प्रॉपर्टीज वगैरह बताई, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, इनके क्वेश्चन कहाँ है? इनके क्वेश्चन बताए कब क्रिएट होंगे, जब कुछ प्रूफ क्वेश्चन है. जैसे आपको कोई चीज प्रूव करने के लिए कहे, जैसे अभी मैं आइडेंटिटीज करवाऊंगा ना नीचे, तो आइडेंटिटीज आपको प्रूव करने के लिए कहते हो तो यू विल यूज कम्यूटेटिव लॉ, यू विल यूज एसोसिएटिव लॉ. लेकिन इनके क्वेश्चन होते हैं कितने, 100 में से एक. बाकी 99 क्वेश्चन तो सॉल्यूशन के होते हैं. तो उसके लिए जो मेन टॉपिक है वो है पावर ऑफ. तो ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि पावर ऑफ आई मत लिखो आप, तो टॉपिक का नाम लिखो इंटीग्रल पावर ऑफ आई. क्या टॉपिक का नाम लिखना है? इंटीग्रल पावर ऑफ आई. क्या होता है इसका मतलब, देखते हैं. हेडिंग मार्क कर लिया आपने? देखो, इंटीग्रल वर्ड जो है इंटीजर से बना है. किससे बना है? इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं? लाइक 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4, 0, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स. ठीक है. ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स. यानी कंप्लीट नंबर्स, बीच का नहीं होना चाहिए. जैसे 1.5 ये नहीं होना चाहिए, -3.2 ये नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 7/8 ये नहीं होना चाहिए, 21/9, ऐसे कोई नंबर नहीं होना चाहिए. समझ गए? तो ये होते हैं इंटीग्रल्स और ये होते हैं नॉन इंटीग्रल्स. तो अपने को यहाँ पे जो टॉपिक सीखना है वो पावर ऑफ. पावर का मतलब तो समझते हो, पावर मतलब जो चीज ऊपर आ जाए. जैसे आई की पावर हो गई 3, जैसे आई की पावर हो गई 7. बट ये देखो, ये इंटीजर्स हैं. ये क्या है? इंटीजर्स है. वी कैन नॉट फाइंड आउट आई की पावर 3.2. ठीक है. आई की पावर 3.2 को आपको आई की पावर 3.2 ही लिखना पड़ेगा, फर्दर सॉल्यूशन नहीं होगा. तो क्या आई की पावर 3.2 क्या होती है? आई की पावर 3.2 होती है. आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, है ना. सॉल्व कब कर सकते हो? इंटीजर्स जब ये इंटीजर्स हो, देन ओनली यू कैन सॉल्व द पावर ऑफ आई. तो इसलिए हमने मॉडिफाई कर दिया टॉपिक नेम. पावर ऑफ आई को क्या लिख दिया हमने? इंटीग्रल पावर ऑफ आई. स्टार्ट करें. तो बिल्कुल सबसे पहली पावर क्या आएगी? आई की पावर 1. सबसे पहली पावर क्या आएगी? आई की पावर 1 में पहला इंटीजर क्या मानेंगे अपन? बेसिक पहला इंटीजर क्या मानेंगे? 1. पॉजिटिव ले तो 1 2 3, और फिर नेगेटिव तो सीख जाओगे. एक बार पॉजिटिव इंटीजर सीख गए तो नेगेटिव इंटीजर्स भी सीख जाओगे. तो सबसे पहली जो पावर होगी आई की, दैट विल बी 1. ठीक है. तो मैं लिख देता हूं सबसे पहली आई की पावर 1, जिसको अपन सिंपली आई भी बोल सकते हैं. इसको सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं? आई. क्या वैल्यू होती है आई की? √(-). एवरीवन नोस, सीखा है अपन ने आयोटा. ठीक है. तो आई की पावर 1 से उत्पत्ति हुई आई की पावर 2 की. मतलब एक पावर दूसरी पावर को, अगली पावर को हेल्प करेगी सॉल्यूशन करने में. भाई जैसे आई की पावर 1 पता है ना, तो यू कैन फाइंड आउट आई स्क्वायर. आई स्क्वायर भी हम पहले निकाल चुके थे, है ना. ये दो तो हम पहले भी निकाल चुके थे. मतलब जनरल बात करते करते मैंने निकाल लिया था कि आई की वैल्यू तो होती है माइनस √(-1), और आई स्क्वायर होता है ओनली -1. रूट से रूट कट जाता है ना. तो सेकेंड हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर. आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आई का मतलब क्या है? देखो, आई स्क्वायर का मतलब, आई का मतलब क्या है पहले देखते हैं. तो √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा, ये बोलो. और √(-1) का स्क्वायर क्या होता है? रूट से स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा? -1. तो आई की पावर 1 समझ में आई, आई की पावर 2 समझ के. आई की पावर 1 मतलब सिंपली आई समझ में आ गया और आई स्क्वायर समझ में आ गया. दो चीजें समझ में आ गई. तीसरी चीज, तीसरी चीज आई क्यूब. अब देखना, आप खुद पता लगा सकते हो. आप सपोज करो भूल गए आई क्यूब क्या होता है, तो आपको केवल पहली चीज पता है ना, आई की पावर 1 क्या होती है. आप कुछ भी निकाल सकते हो. जैसे आई क्यूब निकालना है, तो आई क्यूब यू कैन राइट इट एस आई इंटू आई स्क्वायर. यस और नो?
आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो आई क्या है, √-1। आई स्क्वायर क्या है, -1। तो किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, माइनस में आ जाता है बस। तो क्या हो जाएगा, बोलो, रूट ऑफ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ, मतलब -√(-1) लिख सकता हूं। और √(-1) तो आई है, तो इसको मैं -i भी लिख सकता हूँ अल्टीमेटली। √(-1) तो आई है ना, तो i³ बराबर -i, सीधा सीधा याद रखना है, i³ बराबर -i। ठीक है, ओके। लास्ट, i⁴, मतलब इस कैटेगरी में लास्ट, फिर अभी और दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे। i⁴, आई कैन राइट इट एज i² × i², वेरी इजी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या सीखी बच्चे, -1, एंड अगेन -1, व्हाट इज -1 × -1, इट इज 1। तो ये चार आई की पावर याद होनी चाहिए सबसे पहले तो, एंड आई विल सजेस्ट मुंह जबानी याद होनी चाहिए। आई, √(-1), i² -1, i³ -i, एंड i⁴ +1। आखिरी में आते आते ये क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। इज दिस क्लियर, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अगर अपने को ये इंटीग्रल पावर ऑफ, ये चार इंटीग्रल पावर ऑफ आई याद है, तो यू कैन फाइंड आउट एनी पावर ऑफ आई, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कह दिया i⁴ 596, पता लगा लोगे, देखना भी पता लगा के बताएंगे। किसी ने कह दिया सर i⁴ 7386, यस यू कैन फाइंड आउट दिस ऑल्सो। एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आई यू कैन फाइंड आउट, आपके क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जब आप i⁴ 5 निकालोगे, कुछ चीज एनालाइज करो। जब आप i⁴ 5 निकालोगे तो उसको क्या लिखोगे, i⁴ × i। जब आप i⁴ 6 निकालोगे तो उसको आप क्या लिख सकते हो, i⁴ 4 × i²। और जब आप i⁴ 7 निकालोगे तो उसको आप क्या लिख सकते हो, i⁴ 5 इंटू, नहीं, i⁴ 4 × i³ बोलो। एंड जब आप i⁴ 8 निकालोगे तो उसको आप क्या लिख सकते हो, i⁴ 4 × i⁴। एनालाइज करना चीजों को। i⁴ 4 तो 1 है ना, तो ये तो हर जगह 1 हो गया क्या, ये तो हर जगह 1 हो गया, 1 1 1 1। तो i⁴ 1 2 3 4 रिपीट हो गई, दैट मीन्स यही वैल्यू रिपीट हो गई। i⁴ 1 मतलब वही √(-1), i² मतलब -1, i³ मतलब -i, एंड i⁴ 1। तो वही वैल्यूज रिपीट हो गई, वापस वापस तो वैल्यू रिपीट हो गई। तो यू कैन इमेजिन अब 9 10 11 12 में वापस रिपीट होंगी, फिर 13 14 15 16 में वापस रिपीट होगी। दैट मीन्स हर चार ये चार ही वैल्यूज है आई की जो भी है, और यही बार 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 रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि आई की जो भी पावर निकालनी हो तो उसमें ये देख लिया करो कि 4 कितनी बार कट रहा है, और उसको तो एज इट इज 0 मान लिया करो। 4 कितनी बार कट रहा है उसको तो एज इट इज क्या मान लिया करो, 0 मान लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा i⁴ 13 बताओ, तो 13 में 4 3 या 12 तो गया, तो उसको तो भूल जाओ, इट इज एज इक्वल एज i⁴ 1। मैंने कहा i⁴ 26 बताओ, तो 26 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 6 या 24, 24 पावर्स तो यूं ही गई, उसको 0 मानो। क्या है, इट इज एज इक्वल एज i², इट इज एज इक्वल एज i²। समझ आया। तो यानी कि 4 के मल्टीपल में चलेंगे अपन, किसके मल्टीपल में चलेंगे, 4, क्योंकि हर चार कदम के बाद एंट्री रिपीट हो रही है, हर चार कदम के बाद एंट्री क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहां तक सारी बातें क्लियर है, ओके। ठीक है, इतना नोट भी हो गया आपका, हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्दर लिखो, फर्दर we analyze that we analyze that the power of I, the values of integral power of I repeats 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 after after every आफ्टर एवरी 4 पावर्स, 4 पावर्स के बाद वो रिपीट होती जा रही है। ये अपन ने एनालाइज कर दिया। तो अपन ने एक थ्योरी बनाई, सो लेट अस मार्क, अपन एक थ्योरी बनाते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, आप दुनिया में किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था क्लास 10th में। आप दुनिया के किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कराओ, लेट अस से ये 4 से डिवाइड कराया हमने किसी भी नंबर, क्वेश्चन जो भी होगा भाड़ में जाए, रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है,
कुछ भी बच सकता है। 7 बचा के दिखा दो। बताओ क्या क्या बच सकता है, अब बताओ। सोचो। अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कराओगे तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर्स ऑफ रिमाइंडर्स? 1 यस, 2 यस, 3 यस, कैन इट बी 4? 4 रिमाइंडर बच सकता है कभी? 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 रिमाइंडर बच सकता है क्या? अगर 4 रिमाइंडर लेटर से बच जाए तो फिर वापस नहीं कट जाएगा 4 बन जाए 4? तो 4 रिमाइंडर तो नहीं बच सकता ना। एक रिमाइंडर और मिस कर रहे हो। 1 2 3 तो सही बताया, 0 यस। तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि अगर हमने ऐसे सीखा था, आपको याद हो तो, ए इक्वल टू 4b+r। भाई 4 से 4q+r ऐसे करके सीखा था अपन ने कि अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, दैट रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 एंड 3। दैट मीन्स r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। 4 से छोटा बचेगा। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से छोटा रिमाइंडर बचेगा, और बचेगा क्या क्या? 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, यानी 0 1 2 3, दैट्स इट। तो ये 4 ही रिमाइंडर बच सकते हैं। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 ही केस बन सकते हैं, तो 4k या 4q ले लो, जैसे q लेते थे अपन इक्वल्स डिवीजन लेना में, अभी k ले लो, चलो k ज्यादा आसान होता है। 4k, या फिर 4k के साथ एक रिमाइंडर बच जाएगा तो 4k+1, या फिर 4k+2, या फिर 4k+3। तो ये बात लिखो, हम यहाँ पे बात लिखते हैं। Also, by Euclid's division lemma, by Euclid's division lemma, we have we have we have a इक्वल टू, अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो वेयर जो रिमाइंडर बच रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचेगा, और लेकिन 4 से छोटा बचेगा। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में सीखा है। तो इसका मतलब, इसका मतलब है कि a की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है ना, तो 4k+0 हो सकती है, और 4k+0 यानी कि 4k, या फिर 4k+1 भी हो सकती है, या फिर बोलो 4k+2 भी हो सकती है, और या फिर 4k+3 भी हो सकती है। दैट्स इट। ये 4 ही केस बनेंगे। जिससे डिवाइड कराओगे उतने केस बनेंगे। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 केस बनेंगे, 5 से डिवाइड कराओगे तो 5 केस बनेंगे, 10 से डिवाइड कराओगे तो 10 केस बनेंगे। फाइन, ठीक है। तो अब अपन एक एक को चेक कर लेते हैं कि अगर जो आई की पावर है 4k होगी, क्योंकि 4 में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 4 इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है, इसलिए 4 से हो जाएगा। अगर 5 से होती तो 5k के हिसाब से सोचते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी पावर अगर 4k की फॉर्म की होगी तो आंसर क्या आएगा, 4k+1 की फॉर्म की होगी तो आंसर क्या आएगा, 4k+2 की फॉर्म की होगी तो आंसर क्या आएगा, एंड 4k+3 की फॉर्म की होगी तो आंसर क्या आएगा। तो लेट स्टार्ट बाय टेकिंग 4k। ठीक है, 4k से अपन 4k पावर मान के देखते हैं। तो नाउ आई की पावर 4k, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर नहीं बच रहा है, जैसे 4 8 12 14, वो 4 के टाइप का नंबर है। ठीक है, 4 8 12 जीरो भी ले लो इसमें, है ना, -4 नेगेटिव भी ले सकते हो। तो अगर कोई भी 4 के टाइप का नंबर है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर के। यस और नो? आई की पावर 4 क्या होती है? आई की पावर 4 क्या होती है? 1। सॉरी, गलत लिख रहा हूँ, इंटू थोड़ा ना लिखते हैं, 4k है ना। आई की पावर 4 की पावर के, आई की पावर 4 की पावर के, होल टू द पावर के आएगा ना, अलग अलग करोगे तो आई की पावर 4 की पावर के आएगा ना। 4 प्लस के तो ये इंटू कब आता है, जब यहाँ पे 4 प्लस के होता है ना। तो आई की पावर 4 की पावर के हो गया। आई की पावर 4 क्या होती है बोलो? 1। तो 1 की पावर के क्या होगी बोलो? 1 की कोई भी पावर लेंगे तो 1 आएगा। तो आई की पावर 4 के टाइप का कोई भी नंबर होगा, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे आई की पावर 4 1, आई की पावर 8 1, आई की पावर 12 1, आई की पावर 16 4 का मल्टीपल कोई भी आएगा तो उसका आंसर क्या मानेंगे हम? 1 मानेंगे। फाइन, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? 4k+1। दूसरा केस क्या है बोलो? 4k+1, 4k+1। अब देखो 4k+1 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई की पावर 4k इंटू आई की पावर 1 लिख सकता हूँ, बोलो।
भाई जब 4k प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पे इंटू से ये स्प्लिट हो जाएगा। आई की पावर 4k क्या होती है, अभी अभी निकाली है, 1, और इंटू आई की पावर 1 यानी आई, तो 1 इंटू आई इज आई। तो 4k+1 टाइप के नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, 4k+2, आई की पावर 4k+2, इसको क्या लिख सकते हो आप, आई की पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो, आई की पावर 4k इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। वो आई की पावर 1 को अपन आई भी बोल सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ -1 भी बोल सकते हैं, सिंपली आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। वो चीज अपन ने ऊपर लिख दी कि आई की पावर 1 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, या तो आई बोल दो या अंडर रूट ऑफ -1 लिख दो, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको क्या लिखेंगे, आई की पावर 4k तो 1 है, अभी अभी क्लियर हो गई ये बात, और आई स्क्वायर की वैल्यू याद करो पहले से, -1, और 1 इंटू -1 इज -1। ये हो गई आई की पावर 4k+2 टाइप का कोई भी नंबर हो दुनिया में, ठीक है। एंड आ जाओ आई की पावर 4k+3 लास्ट केस, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आई की पावर 4k इंटू आई क्यूब, आई की पावर 4k तो अभी अभी सोल्व करके बताया है, बनाता है, और आई क्यूब पहले सोल्व करके बताया था -आई, ऊपर वाली सीरीज में देखो, लो ऊपर वाले जो 4 सीरीज थी, तो आई 1 इंटू -आई इज वॉट, -आई, दैट्स इट, क्लियर है। तो आई की कोई भी पावर हो 4 ही आंसर ला सकते हो आप, आई की कोई भी पावर हो आप कितने आंसर ला सकते हो, 4, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा, 1, -1, अंडर रूट ऑफ -1, और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1, दैट्स इट, ठीक है, ऊपर भी यही आ रही है और नीचे भी यही आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है। अब जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मैंने कहा आई की पावर, कोई भी बड़ा नंबर सोचो, मतलब बड़ा नंबर इतना बड़ा मत सोचना, सैकड़ों में सोच लो, जैसे 300, बोलो एनी नंबर, 650, ओके फाइन, तो 650 निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 650 को रफली डिवाइड करूंगा 4 से, तो 4 1 जा 4, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मतलब किससे, रिमाइंडर से, 4 1 जा 4, 25, 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, तो ये 4k+2 टाइप का नंबर हो गया, ये क्या हो गया, आई ए की पावर 4 इंटू क्या क्वेश्चन आया, आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो के डाल सकते हो ना, 162+2 लिख सकते हो ना, 4 इंटू 162+2 लिख सकते हो ना, 650 को, तो अभी 162 तो के की तरह ट्रीट हो रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, आई की पावर 4k+2 टाइप का नंबर हो गया, क्या आंसर आएगा, माइनस, कितना ही बड़ा नंबर हो छोटा सा आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्ट याद है आई की पावर 4k+2 -1 होता है तो फाइन, नहीं तो इस तरीके से स्प्लिट करके भी आ सकते हो, आई की पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4k 1 है, आई की पावर स्क्वायर -1 है, 1 इंटू -1, ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है, तो थ्रू दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट एनी, चलो एक आप करके बताओ, अपने आप ट्राई करो, आई की पावर, फिर हम आगे चलते हैं, आई की पावर आप निकाल के दें मुझे 393, आई की पावर 393 निकाल के दें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, एंड वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे विल पॉज द वीडियो, दे विल सॉल्व इट, and they will then resume the video to check whether their answer is correct or not. hmm. 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ना हमारे पास, एक हो गए लाइव ऑफलाइन, एक लाइव ऑनलाइन भी बैठे हैं, और एक फिर हाइलाइट्स देखते हैं बाद में, कई बार मैच छूट जाता है तो बाद में हाइलाइट्स देखी जाती है, आज क्या हुआ मैच में, यस हो गया, आई, वेरी गुड, 392 पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, तो वो तो एक तरीके से जीरो मान लो, जो जो 4 से पूरा पूरा कट गया, 392 तो पूरा कट गया ना, 392 तो कट गया ना, 393 के आसपास का कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, 392, उसको तो एज इक्वल एज जीरो, तू तो कुछ है ही नहीं, क्या बचा, एक ही तो बचा, आई की पावर 1 यानी आई, और उसको पूरा सॉल्व करें तो 4 इंटू 392 कितनी बार कटेगा, 9 जा 36, 98, 98 टाइम्स कट जाएगा, तो 4 इंटू 98 तो कुछ है ही नहीं, 4k, वो तो, और 4k की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 है एक तरीके से, तो आई की पावर 1 ही बची, आई की पावर 1 इज आई, यानी रूट ऑफ -1 ही इसका आंसर है, ठीक है, तो निकाल लोगे, ओके, चलते हैं हम आगे वाले आगे कॉन्सेप्ट की तरफ, तो ये तो हो गया हमारा पावर ऑफ आई। अब पावर ऑफ आई सीख गए ना, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, हेडिंग डालो, बुक में भी यही होना चाहिए, यही है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्क्वायर रूट ऑफ
नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल। और फिर कल आपको मैंने कहा था ना, 6 = -6 करके दिखाएंगे, वो उसके बाद ही करके दिखाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। शिवम आया नहीं, तू, तेरे को जादू दिखाने वाला था आज में। नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर सोचो, उसका स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं अपन, है ना, उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। कल तक हमने ये सीखा था कि अगर अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाए तो लिख देना नॉट डिफाइंड, और छोड़ के आ जाना। इतना ही समझते थे 10वीं तक, लेकिन अभी हम आगे भी समझते हैं। तो नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो चीज सीखनी है अपने को, है ना। मुझे बताओ कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, लेकिन ऐसा नंबर सोचना जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो, जैसे 25, 36, तो लेटेस्ट से 25 ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ सर -25 माइनस। निकालते हैं, नेगेटिव चाहिए ना। 25 का तो जानते हैं अपन 5 होता है, अपन क्या निकालने वाले हैं, नेगेटिव। तो लेटेस्ट से कि लेट, मेरे पास मुझे टास्क दिया हुआ है कि रूट ऑफ -25 निकाल के बताओ, इक्वल टू व्हाट। ये मेरे को टास्क दिया है, रूट ऑफ -25 कैसे निकालेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, रूट ऑफ -25 को लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 × 25, यस और नो, लिख सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 × √25 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट ऑफ -1 इज आई एंड रूट ऑफ 25 इज 5। तो कल तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, आज की तारीख में हमारे पास वैल्यू है 5 आयोटा या 5 आई सिंपली। तो इस तरीके से किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेटर से कल को रूट ऑफ -23 आ जाए तो भी कर सकते हो, कैसे, रूट ऑफ -1 × √23, मतलब रूट ऑफ -1 × 23। फिर इसको अलग अलग कर दो तो इट विल बी रूट ऑफ -1 × √23। चलो रूट ऑफ 23 तो सॉल्व होता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू तो आई पता है, तो क्या लिख दूंगा, रूट ऑफ 23 आई, रूट ऑफ 23 निकाल सकते हैं ना अपन। ठीक है, चलो इतना सीख गए, वेरी इजी, छोटा सा टॉपिक है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर कैसे निकालते हैं। चलो अब बात करते हैं, एक पॉलिसी आती है हमारे कोर्स में हमेशा, पॉलिसी मतलब 6 को -6 प्रूव कैसे करें, या 5 को -5 प्रूव कैसे करें, है ना। तो एक बार मैं करके बताऊंगा, फिर आप ढूंढना उसमें गलती क्या है। देखो, जादूगर पहले तो क्या दिखाता है, जादू दिखाता है, और जादू दिखाने के बाद जादू वादू तो कुछ होता नहीं, सब समझते हो। क्या होता है, हाथ की सफाई। तो वो हाथ की सफाई तो पकड़नी होती है, कब उसने कौन सी ट्रिक खेली और कब कहाँ से कबूतर निकाल दिए। तो वो मोमेंट पकड़ना होता है जहां पे वो पॉलिसी हुई, वो क्या कहते हैं उसको, हाथ की सफाई। वो पॉलिसी हाथ की सफाई कहाँ हुई, वो पकड़ के दिखाना। देखो, ध्यान से, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है आंखों को धोखा देना। ठीक है, अगेन कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, जैसे 16 ले लेते हैं ना। तो मुझे बताओ, रूट ऑफ 16, या 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 को मैं रूट ऑफ 16 लिख सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, रूट ऑफ 16 को मैं होल रूट ऑफ -4 × -4 लिख सकता हूँ। जो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं वैलिड चीज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस इतना। भाई मैथमेटिकली ये सही है क्या, 4 को √16 लिखना, और √16 को होल रूट ऑफ -4 × -4 लिखना मैथमेटिकली करेक्ट है ना। ऐसे तो नहीं लिख रहा हूँ ना सर 3 की वैल्यू 2 ले लो, मैं ऐसी कोई गलत चीज नहीं कर रहा हूँ, सब लीगल करवा रहा हूँ, इलीगल कुछ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ -4 × √4 लिख सकता हूं। फिर -4 स्प्लिट कर दिया, बताओ। ठीक है, अच्छा, रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर अभी अभी आपको मैंने निकालना सिखाया है, तो निकालो रूट ऑफ -4 क्या होता है। अभी रूट ऑफ -25 निकाल के बताया ना मैंने आपको। रूट, क्या 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 कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। 4 आयोटा, क्यों, 4 का रूट होगा ना बेटा, 2 आयोटा, 2 आयोटा, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, होल रूट ऑफ -1 × 4। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ माइनस इंटू √4, तो √4 तो 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आयोटा है, तो 2 आयोटा कह सकते हैं अपन इसको, 2 आई। तो लेट्स राइट इट 2 आई, लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी 2 आई, ये भी 2 आई, 2 2 जा
4 मल्टीप्लीकेशन करना सीखा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई इंटू आई स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट की थी कहानी, 4 इक्वल टू -4, हेंस प्रूव्ड कि 4 की वैल्यू -4 होती है। इसी तरीके से आप 5 की वैल्यू -5, 6 की वैल्यू -6, 10 की वैल्यू -10 प्रूव कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फॉलेसी। फॉलेसी मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हाथ की सफाई करके आपको बेवकूफ बनाया गया। कैन यू फाइंड आउट द पॉइंट और द मोमेंट जहां पे एक चीज मैंने ऐसे कर दी जो आपको लग रहा है सही है लेकिन वो सही नहीं है, तभी तो 4 की वैल्यू -4 प्रूव हुई। नहीं तो हो सकता है क्या 4 की वैल्यू -4, नहीं हो सकता है ना। ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो बात आपको पता ही ना हो, आज तक आप सीख रहे हो, आज तक बचपन से आपने वो चीजें सॉल्व करी है लेकिन उसकी पूरी कहानी आपको पता नहीं है। देखो बेटा, बचपन से हम ये सीख रहे हैं, ये एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस एंड सर्च की एक प्रॉपर्टी अपन ने बचपन में सीखी थी कि होल रूट ऑफ ए इंटू बी को लिख दिया करो रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। तो उसके तहत हमने ये कर दिया, दिस इज द पॉलिसी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वहां पे ए और बी दोनों नेगेटिव नहीं चलते, वहां पे ए और बी दोनों, तो ये तो ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यू कैन नॉट राइट फ्रॉम हेयर टू देयर, ये गलत लिखा था, ये गलत लिखा था, इसीलिए आगे गलत आंसर आया। क्लियर है, समझ आई। तो ये बात किसी ने बताई नहीं, आपकी भी गलती नहीं है, बताई थी तो याद नहीं है, बताई थी तो याद नहीं है। आप पुरानी बुक्स उठा के देखो, शायद 8th या 9th में आती है ये पावर, ये क्या बोलते हैं, इंडिसेस एंड सर्च का जो एक चैप्टर आता है रियल नंबर्स का, ए की पावर एन की पावर एन क्या होता है, ए इंटू बी होल की पावर एन क्या होता है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये दो नंबर शुड नॉट बी, भाई दोनों नेगेटिव नहीं चलेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चलेगा, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव चलेगा, दोनों पॉजिटिव तो ऑब्वियसली चलेंगे लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अब पहले नहीं पता कोई बात नहीं, अब तो सीख गए, तो अब इसको नोट डाल के लिखें, अब आप भी स्कूल में जाके जादू दिखा सकते हैं। ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी ने भी दिखाया है, अपन पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऐसा मत सोचना है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आपको या कुछ आउट ऑफ द, भाई कई बार बच्चे को लगता है कि सर एनसीईआरटी में कुछ और है और सर तो पता नहीं कहाँ ही पहुंच गए, क्या ही पढ़ा रहे हैं। तो ये पॉलिसी आपके बुक में भी आप चेक करना। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, द पॉलिसी इज ड्यू टू, दिस पॉलिसी इज ड्यू टू, ड्यू टू होल रूट ऑफ -4 इंटू -4 इक्वल टू रूट ऑफ -4 इंटू रूट ऑफ -4। ये इस कारण से ये इस स्टेप पे पॉलिसी है ना, बिकॉज, अब रीजन लिखो, बिकॉज, बिकॉज होल रूट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी तब होता है, कब होता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट both a and b should not be negative numbers, both a and b should not be negative, should not be negative, और वी कैन से एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव, उन दोनों में से एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, और एटलीस्ट, और एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, क्या समझ आया। ठीक है, खत्म ये कहानी यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी आ सकता है कि प्रूव करो कि 6 इक्वल टू -6 प्रूव करके बताओ, तो ये सब कहानी लिख देना। और फिर ये वो फॉलेसी भी पूछ सकता है आपसे कि 6 इक्वल टू -6 में ऐसा कौन सी फॉलेसी है जिसके कारण ये प्रूव हो जाता है। तो आप ये फॉलेसी लिख के आओगे कि आप उसके प्रोसेस में होल रूट ऑफ ए इंटू बी को रूट ऑफ ए इंटू रूट बी लिख रहे हो, लेकिन वहां पे ए और बी दोनों नेगेटिव नंबर थे, आपने ये गलत लिख दिया। ठीक है, ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्या नहीं पूछे, वो जादू दिखाने के लिए कहे तो जादू दिखा देना, वो कहे जादू में हाथ की सफाई बताओ कहाँ हुई, तो फिर ये दिखा देना, जैसा वो क्वेश्चन का वैसा दिखा देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका वाइसी वर्सा भी होगा, कल को आप यहां से यहां भी आना चाहें ना, तो भी ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों में से एक पॉजिटिव चाहिए, यहां से यहां आना चाहिए या यहां से यहां आना चाहिए, दोनों जगह में आपको दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव चाहिए।
ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पे पावर ऑफ आई फाइनली खत्म होता है, जिसमें ये रूट ऑफ नेगेटिव नंबर भी शामिल था। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस। एक मॉड्यूलस ही बचा है अब तो शायद, और फिर एक आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटीज पहले, चलो आइडेंटिटीज खत्म करते हैं। छोटी मोटी आइडेंटिटीज है वो अपन जो रियल नंबर्स में सीखते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ना भी लिखवाए ना तो भी काम चल जाएगा, बट चलो एनसीईआरटी के पैटर्न से चल रहे हैं तो 4 आइडेंटिटीज उन्होंने लिखी हुई है, हम भी लिख देते हैं। देखो आइडेंटिटीज, इसको तो यूं ही खत्म कर देंगे। आइडेंटिटीज, तो 4-5 आइडेंटिटीज है एनसीईआरटी में जो आप पहले से जानते थे। स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी होती है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2Z1 Z2 प्लस बी स्क्वायर। वेरी इजी। चलो अगली इसी का नेगेटिव, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? वही ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और वही प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड क्यूब में आ जाओ अब, या एक बार ए स्क्वायर माइनस बी, चलो एक बार क्यूब वाली कर लेते हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करेंगे। तो थर्ड वन इज, इसका क्यूब ले लो, Z1 प्लस Z2 का क्यूब, होल क्यूब मतलब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद है कि भूल गए? हाँ, 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 प्लस 3ab स्क्वायर। तो ए क्यूब मतलब Z1 क्यूब प्लस बी क्यूब यानी Z2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3Z1 Z2 का स्क्वायर। 3a स्क्वायर भी पहले आता है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एज पर द पैटर्न ही चलो। 3Z1 स्क्वायर पहले आएगा Z2, और फिर आखिरी क्या हो जाएगी? 3ab स्क्वायर, दैट मीन 3Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसी का नेगेटिव क्या था याद है? Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, ये क्या था? देखो चीजें वही हैं, बट क्योंकि टॉपिक नया है ना, तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि उसमें भी वो टॉपिक वैसे ही चल रहा है। ठीक है, और इनमें से एक चीज मैं प्रूव करके बता दूंगा, कोई भी एक, जैसे पहली पहली प्रूव करके बता दूंगा कि कैसे है ना। फिर बाकी 4 भी एग्जाम में अगर प्रूव करने के लिए कहे तो उसी पैटर्न पे आप प्रूव कर सकते हो। तो बताओ, पहले तो ये बताओ, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब, आगे माइनस बी क्यूब, नहीं है याद? ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2, और लास्ट वाली एलिमेंट पॉजिटिव आती है 3ab स्क्वायर वाली यानी कि 3Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक है, पहली और आखिरी पॉजिटिव आती है इसमें, और बीच की दो क्या आती है? नेगेटिव टर्म्स आती हैं। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब वाली। अब एक लास्ट और लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे सॉल्व करते थे इसको? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, बस दैट्स इट। ये 3-4 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, और याद क्या रखनी है, पहले से याद है आपको, बस सब वो पहले रियल नंबर्स में चलती थी, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चलती। ठीक है, किसी भी एक का प्रूफ ले लेते हैं, जैसे पहली वाली का प्रूफ ले लेते हैं, पहली वाली का प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो मेरे पास एलएचएस में क्या है? Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर उठा लिया मैंने। एलएचएस प्रूव करके बताना है, प्रूव कैसे करते हैं किसी भी चीज को? एलएचएस उठा के आरएचएस के बराबर लेके जाते हैं, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हमने उठाया, तो आई कैन राइट इट एज Z1 प्लस Z2 इंटू अगेन Z1 प्लस Z2, यस और नो? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है आपने? सीखा है, तो क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z1 यानी कि Z1 स्क्वायर, या फिर चलो एक बार अलग अलग लिख दो, Z1 इंटू Z1, Z1 लिख सकता हूं उसको, प्लस आगे 1 to 1 चलाते हैं ना, Z1 Z2, फिर आगे Z2 Z1, फिर लास्ट में Z2 Z2। क्लियर? वेरी इजी। चलिए Z1 इंटू Z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Z1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ, Z1 Z2 और Z2 Z1 दोनों सेम है कि नहीं है? वाई? यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ।
यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ क्या सीखा आपने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उल्टा फुल्टा हो सकता है, तो Z1 को Z1 Z2 को तो Z1 Z2 ही रहने दो, Z1 Z2 को तो Z1 Z2 ही रहने दो, Z2 Z1 को भी उल्टा करके लिख दो Z1 Z2, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें। और Z2 का स्क्वायर Z2 इंटू Z2 Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका रीजन क्या लिखेंगे, यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। अब जैसे ये प्रूव करना है ना आपको, तो कॉम्यूटेटिव लॉ का जिक्र हो रहा है, अगर क्वेश्चंस करना है तो उसमें ऐसे लॉ वॉस का जिक्र ही नहीं होता। और ये तो कारण है कि बचपन से ऐसे सीख नहीं पाए, क्योंकि उस उधर प्रूव करने के क्वेश्चंस कम होते थे, अभी सीनियर क्लासेस में ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ हमने क्या करा, Z1 Z2 को भी Z1 Z2 लिख दिया, यही तो किया। ठीक है, तो अब Z1 Z2 दो बार आ गए तो ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 लिख सकते हैं ना, तो ये आपकी फाइनल आइडेंटिटी प्रूव हो गई। Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 टू Z1 Z2 और लास्ट में Z2 स्क्वायर, प्रूव्ड। अब बताओ इस तरीके से बाकी भी आ जाए तो प्रूव कर दोगे, अगर आता है तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, नहीं तो ना के बराबर चांसेस है नहीं आता है। बट आपकी एनसीईआरटी के पैटर्न से चल रहे हैं तो देखो एनसीईआरटी में उन्होंने इसको प्रूव किया है इसी तरीके से। ठीक है, फाइनली। और देखो क्या लिखा है, सिमिलरली वी कैन प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, वही मैं कह रहा हूँ, सिमिलरली प्रूव कर लेना, करके देख लेना। ओके फाइन, ठीक है चलो। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, मॉडुलस। एग्जाम्पल्स फिर अपन एक साथ कर लेंगे सारे। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट है, लेकिन कॉन्जुगेट हम कर चुके हैं, तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो मॉडुलस का सिंपल सा मीनिंग पता है क्या होता है, वैसे मॉडुलस को डिटेल में आप आगे भी सीखोगे और सीखा है आपने, मॉड्यूलस, सही है स्पेलिंग, ठीक। मॉडुलस को आपने पहले भी सीखा है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, केवल उसके मैग्नीट्यूड, जैसे सपोज करो अपन ऐसे बार लगा के लिखते थे -5, तो उसका आंसर अपन 5 लिखते थे, याद है, ये तो है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब आप इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत दो, उसमें क्वांटिटी कितनी है उसकी ध्यान दो, तो क्वांटिटी तो उसमें 5 यूनिट है, तो 5 मॉडुलस -5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो किसी भी फिजिक्स में भी आती है ये और मैथ्स में भी आती है, मैथ्स और फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी की केवल मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो दैट मीन्स उसके मॉडुलस की बात करी जाएगी। मैग्नीट्यूड मतलब उसमें क्वांटिटी कितनी, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3 किलो शक्कर और मैंने कहा 5 लीटर तेल, मैं कहा दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ, तो फिर मैं किलो और शक्कर को भूल जाऊंगा, मैग्नीट्यूड वहां पे 3 है। यहाँ पे लीटर और तेल को भूल जाऊंगा 5। मैं मैथमेटिकल क्वांटिटी बता दो बस, दैट्स इट, उसके आगे किलो है, लीटर है, माइनस है, फाइनस है, सब भूल जाओ, वो होता है मॉडुलस। वो क्या होता है, मॉडुलस। तो मैथ्स में उसको जनरली मॉडुलस बोलते हैं, और फिजिक्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वो थोड़ा फिजिक्स और मैथ्स 11th 12th में कनेक्टेड ही रहते हैं। 11th की जो मैथ्स और 12th की मैथ्स है, वो करीब करीब 30 to 40% फिजिक्स से मैच करती है, जैसे वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स से मैच करती हुई जाती है। तो सबसे पहले तो मॉडुलस को एरो लगा के ही लिख दो, या फिर लिख देता हूं चलो मैं, द मॉडुलस द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is the magnitude of a complex number z, the modulus of a complex number z, a complex number z is the magnitude को अंडरलाइन कर दो, is the magnitude of z, is the magnitude of z which is which is calculated अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला है, विच इज कैलकुलेटेड बाय ए फॉर्मूला गिवन बिलो, बाय by a formula given below. What is the formula? Let's check out what is the formula. अच्छा, मॉडुलस को डिनोट कैसे कराते हैं, वही बार,
तो उसको स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, सीधे मैं बार के अंदर z डाल दूंगा ना, क्योंकि हम पहले से सीखते हुए हैं मॉडुलस के। ये तो अपन बचपन में बोलते थे इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। बचपन में इस चीज को पता है क्या बोलते थे? एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी जब सीनियर क्लासेस में आ गए तो उसको मॉडुलस बोलने लगते हैं। ओके, बाय ए फॉर्मूला गिवन बिलो, मॉड्यूलस z, मॉड्यूलस z, मॉड्यूलस z को हम डिनोट तो कराएंगे बार के अंदर z, लाइक दिस। और फॉर्मूला क्या होगा? रीजेड, रीजेड का होल स्क्वायर प्लस आई एम जेड का होल स्क्वायर का सम का रूट। दिस इज द फॉर्मूला। बताओ याद हुआ? नहीं हुआ? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उठाओ, उसका स्क्वायर करो, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट उठाओ, उसका स्क्वायर करो, जोड़ो और रूट लगाओ। वेरी इजी, वेरी इजी। हाँ बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। चलो अब इसको लेट अस से दैट इज, अगर मेरे पास मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आई बी की फॉर्म में है, लाइक दिस। अगर वो a प्लस आई बी की फॉर्म में है, देन उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, चेक करते हैं। देन देन मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? इसका रियल पार्ट क्या है? a, तो a का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट है b, तो b का स्क्वायर का सम का रूट। वेरी इजी। क्या है, कैसे? इतना सा काम करना है। अपन रियल पार्ट में आयोटा लेते ही गए। अपन रियल और इमेजिनरी पार्ट में अपन ने क्या सीखा है, आप देखो कल भी नोट्स, कल या परसों के नोट्स उठाओ। ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। आई तो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अपन जब पार्ट्स लेते हैं तो दोनों के रियल रियल नंबर्स उठाते हैं। ए इज द रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रियल पार्ट का होल स्क्वायर का सम का रूट। क्लियर है अभी? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अगर आयोटा लेंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। कैसे? अगर आप आई बी का स्क्वायर करोगे, दैट मीन्स आई स्क्वायर, नहीं फर्क तो पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, तो नहीं लेना है। ठीक है, आपको इमेजिनरी पार्ट में आई वैसे भी नहीं लेते थे, केवल बी ही लेते थे, तो अभी भी बी ही लेना। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब इतना करने के बाद कॉन्जुगेट और मॉडुलस की दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, वो सीखो, दैट्स इट, है ना? ठीक है, तो नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। लेटर से मैंने कहा z इक्वल टू 3i, 3 प्लस 4 आयोटा। इसका आप वो निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो या मॉडुलस निकालो। कैसे करोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का सम का रूट। तो 3 स्क्वायर 9, 16, 25। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, याद रखना, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 5 यूनिट्स इसका आंसर। अच्छा लिख लो, ये बात नीचे लिख लो नोट डाल के। द मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। द मॉडुलस और the magnitude of a complex number cannot be negative। नोट डाल दो, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज लिखिए नीचे। हाँ एक चीज और, सपोज करो कल को मैंने कह दिया z इक्वल टू 7, 7 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको लिख सकते हो ना 7 प्लस 0 आयोटा। तो मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो 7 का मैग्नीट्यूड 7 ही निकलना चाहिए कायदे से, कुछ नहीं निकल। 7 में क्वांटिटी क्या है? 7 ही तो है। तो उसका निकालने की कोशिश करते हैं कि 7 निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इसको क्या लिख सकते हो? 0 आयोटा। तो मैग्नीट्यूड जेड क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का सम का रूट। 7 स्क्वायर 49, 49 और 0 49, तो 49 का रूट अगेन 7 ही निकला, निकला ना? दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला काम करता है। ओके ना? ठीक है। अब डालो फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, प्रॉपर्टीज। मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा था कि 5 का मैग्नीट्यूड भी 5 होता है और -5 का मैग्नीट्यूड भी 5 होता है, कहा था ना?
तो उस हिसाब से z का जो मैग्नीट्यूड होगा वही माइनस z का होगा, क्योंकि 5 का और -5 का सेम आ रहा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर। ये पहली प्रॉपर्टी लिखो। चाहे से आप z नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालो या मॉडुलस निकालो या -z का निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर। और तो और अगर z कॉन्जुगेट का निकालोगे तो भी सेम आएगा। अभी प्रूव करके बता देते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उसका नेगेटिव कर दो, उसका कॉन्जुगेट करना आता है ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो मैंने लिखा वही 3 + 4 आयोटा जो अभी लिया था, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स आया था। इसका नेगेटिव कर दो, नेगेटिव करोगे तो -3 -4 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट कर दो तो 3 -4 आयोटा। इन दोनों का निकालते हैं। बताना, -3 का स्क्वायर वही 9, -4 का स्क्वायर वही 16, वही 25, वही √5। 3 का स्क्वायर वही 9, -4 का स्क्वायर वही 16, 9 16 25, 25 का √5। प्रूव्ड कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है। लिखो पहली प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी और जन्मी कि अगर मैं नहीं, पहले एक और प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसका जन्म हुआ। देखो, एक प्रॉपर्टी, इसके बाद सेकंड ये है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट करके मॉडुलस करूं तो इट विल बी एज इक्वल एज कि मैं z1 अलग कर दूं और z2 अलग कर दूं। यानी पहले मैग्नीट्यूड निकाल के प्रोडक्ट करो या पहले प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालो, ये कहते सेम आंसर। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाला या फिर पहले मैग्नीट्यूड निकालिए अलग अलग और फिर बाद में प्रोडक्ट किया। इसके बीच में प्रोडक्ट का साइन, एक डॉट लगा देना ना, यहाँ पे इसके बीच में प्रोडक्ट का साइन है। पहले प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाला, पहले मैग्नीट्यूड निकाल के प्रोडक्ट किया, यू विल गेट द सेम आंसर। और ये मल्टीप्लीकेशन में काम कर रही है, तो जो चीज मल्टीप्लीकेशन में करती है वो डिवीजन में भी काम करती है। ठीक है ना, तो मैं और लगा के लिख देता हूँ उसके आगे, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि दो अलग अलग प्रॉपर्टी है, सेम ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो z1/z2 आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा। z1 का अलग मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय z2 का अलग। ठीक है, क्लियर है। चलो, लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी है वो जो इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से बनी है। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से बनी है। देखो क्या, अगर आप z और उसी के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो आप सोचो अलग अलग कर सकते हो ना, अभी आपने करके बताया। तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, z और कॉन्जुगेट z कर सकता हूं। अच्छा, कॉन्जुगेट z का तो z के बराबर ही है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, z इंटू z। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। फाइनल, z इंटू कॉन्जुगेट z का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर होता है। ये फाइनल प्रॉपर्टी। अच्छा, इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आप खुद नहीं बना सकते। ठीक है ना, लेटर से आप प्रॉपर्टीज भूल गए, इनमें से तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी भूल गए, तो आपको सॉल्यूशन सॉल्व करनी तो आती है ना, चीजों को गुणा करना तो आता ही, भाग करना आता ही है, तो आप बिना प्रॉपर्टीज के भी काम चला सकते हो, बट याद है तो अच्छी बात। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, दैट इज इट। देखो भाई, अच्छा प्लस और माइनस की भी है ना यार, सॉरी, प्लस और माइनस की भी तो है, वो लिखना कैसे भूल गए। लिखो, कहाँ एडजस्ट करोगे, एक्चुअली पहले लिखनी चाहिए थी, प्रोडक्ट और डिवीजन की है ना, उसमें कहीं आसपास एडजस्ट करो। इसमें प्लस और माइनस की भी तो होगी, एक ही लिख दो प्लस और माइनस की, है ना। तो थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। तो सेकेंड प्रॉपर्टी एक्चुअली आपको प्लस और माइनस की लिखनी चाहिए कि z1 प्लस करो या माइनस करो, z2 का टोटल का जो मैग्नीट्यूड होगा वही सेम चीज अलग अलग करके कर सकते हो ना। पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और फिर प्लस और माइनस दूसरे का मैग्नीट्यूड। समझ गए। ठीक है, प्लस है तो प्लस करना, अगर प्लस है तो प्लस करना, माइनस है तो प्लस और माइनस करने का मतलब प्लस में भी वैसे काम कर रही है, माइनस में भी वैसे। तो प्लस माइनस गुणा भाग चारों में काम कर रही है, प्लस में भी काम कर रही है अलग अलग कर सकते हो, माइनस में भी काम कर रही है अलग अलग कर सकते हो, गुणा में भी कर रही है और भाग में भी कर रही है। ठीक है, और देख लेता हूँ कुछ और मिस आउट हुआ है तो। प्लस माइनस में हो गया, प्रोडक्ट में हो गया, डिवीजन में हो गया, अलग अलग कर सकते ये बता दिया आपको। बस ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी एग्जाम्पल शुरू हो गए। टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.5। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड